मैं धर्मेंद्र शाह पीएसपी कॉलेज की कक्षाओं में बीएसटीसी की सामान्य हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी ये कक्षा है उपसर्ग से संबंधित। इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपसर्ग के बारे में थोड़ा देखा था। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और आगे जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं और उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला हमने देखा था संस्कृत के उपसर्ग, जिसको हमने पढ़ लिया है। दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उन्हें हम तत्सम कह सकते हैं, और ये जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, ये 22 ही 22 हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। हिंदी के जो उपसर्ग हैं उन्हें हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं, और उर्दू के और जो अंग्रेजी हैं उसे हम विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमने पहले देख लिया था संस्कृत के उपसर्ग। अब आज हम बात करेंगे हिंदी के उपसर्गों के बारे में। तो आइए मित्रों, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के जो उपसर्ग हैं वह संस्कृत भाषा के या संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश हैं, और ये तद्भव शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं। अब इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उनका हम देखेंगे अर्थ सहित। तो पहला आता है अन। अन उपसर्ग। इस अन उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? नहीं। नहीं। अन का अर्थ क्या है? नहीं। जैसे इसके उदाहरण देखें, अनपढ़। पढ़ यानी पढ़ना, जो पढ़ा हुआ है वो पढ़, लेकिन अनपढ़ पढ़ा हुआ नहीं है। अनबन, जिनसे हमारी बनती नहीं है। अनजान, जिनको हम जानते नहीं हैं। अन का अर्थ मित्रों नहीं हो रहा है। अनचाहा, अनमोल आदि। आगे देखें, दूसरा आता है अध। अध, और अध का अर्थ है आधा। कभी कभी उपसर्ग से प्रश्न न पूछकर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अध यानी आधा। अध पका, जो आधा पका हुआ हो उसे अध पका। अध मरा। मरा यानी मरना, क्योंकि उपसर्गों में हमें शब्द पकड़ना जरूरी है। शब्द यानी उसका जो मूल शब्द है वह हमें पता चल गया, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय हम दोनों ही अलग कर सकते हैं। तो अध मरा, अध खिला, अध जला आदि। अगला आता है ऊन। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसका प्रश्न पूछा जाता है। ऊन, और ऊन का अर्थ होता है कम, या यूँ कहें कि एक कम, ये कह सकते हैं। कम कितने?
तो एक कम, जैसे 39। अब 39 यानी 40, और इस 40 में एक कम, कितने हुए? 39। तो 39 29 49 आदि। अगला अपना आता है उपसर्ग, वो है औ, और औ का अर्थ होता है अब। औ का अर्थ है अब, जैसे अवगुण, गुणों में कमी, अवगुण, अवघट, अवसर। ये औ है वो अब ही कहलाया जा सकता है। फिर आता है अगला कु उपसर्ग। कु का अर्थ होता है बुरा। कु का अर्थ क्या है? बुरा। और कु से कौन कौन से शब्द बनेंगे? तो कुपुत्र, कुरूप, जिसका रूप बुरा हो वह कुरूप, कुचक्र, कुरीति, कुख्यात आदि। फिर आता है पर उपसर्ग। पर का अर्थ है दूसरा। पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा। और पर से जो शब्द बनते हैं, जैसे परदेसी, जो देसी नहीं है पर दूसरे देश का हो, परदेसी। परहित, हित हो लेकिन दूसरों का हो, ऐसा। परजीवी, ऐसा जीव जो दूसरों पर निर्धारित हो, निर्भर करता हो, आदि। आगे आता है अपना उपसर्ग स उपसर्ग। और स का अर्थ है सहित। स का अर्थ क्या होता है? सहित। जैसे सफल, ये शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। सबल, सपरिवार, और सकर्मक, सावधान, सजीव आदि। अगला है बहु उपसर्ग। और बहु का अर्थ है ज़्यादा। बहु का अर्थ क्या होता है? ज़्यादा। जैसे बहुवचन, वचन तो हैं पर कितने? बहु है। बहुवचन, बहुमूल्य, मूल्य तो है लेकिन अधिक मूल्य है, ज़्यादा मूल्य है। बहुभुज, बहुसंख्यक, बहुमत आदि। अगला उपसर्ग आता है सम। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सम का अर्थ होता है समान। जैसे इससे बने शब्द समकोण, गणित की ऐसी आकृति जिसके कोण समान हो उसे हम समकोण कहते हैं। समतल, समकक्ष, समकक्ष, समदर्शी, समकालीन, समग्र आदि। ये हुए दोस्तों आपके हिंदी के उपसर्ग। अब हम बात करेंगे
उर्दू के उपसर्ग जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्गों में पहला आता है ला, और ला का अर्थ है बिना। ला का अर्थ क्या है? बिना। जैसे लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं है, वारिस के बिना जो है वह लावारिस। ला इलाज, जिसका इलाज नहीं है या इलाज के बिना, ला इलाज। लापरवाह, लापता, जिसका पता नहीं हो उसे लापता कहते हैं। आगे देखें उर्दू के ही उपसर्गों में बद, बद यानी बुरा। जैसे बदनीयत, नीयत कैसी है? बद है, बुरी है। बदनीयत। बदबू, बू आ रही है, गंध आ रही है, कैसी? बुरी। बदकिस्मत, बद दिमाग आदि। फिर आता है बे, बे का अर्थ होता है बिना। बे उपसर्ग का अर्थ क्या है? बिना। और इससे बने कौन कौन से शब्द हैं? तो आप देखिए, जैसे काम, तो क्या बन जाएगा? बेकाम। असर, तो बेअसर। असर, बेअसर। काम, बेकाम। गुनाह, बेगुनाह। शुमार, बेशुमार आदि। अगला आता है बा, और बा का अर्थ है सहित। जैसे कायदा, कायदा यानी कानून, तो बाकायदा, कानून के सहित, कानून के अनुसार, बाकायदा। इज्जत, क्या हो जाएगा? बाइज्जत, इज्जत के सहित। आपने कोर्ट कचहरी में सुना होगा, बाइज्जत बरी किया जाता है, इज्जत के सहित। तो इस प्रकार हमने दोस्तों देखा, ये थे मोटे 3-4 जो उर्दू के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो। इसके अलावा हम देखेंगे अब अंग्रेजी के उपसर्ग। यहाँ मैं आपको सारे न बताकर जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं वही बता रहा हूँ। अंग्रेजी के शब्द जो अंग्रेजी के उपसर्ग। अब अंग्रेजी के कौन कौन से उपसर्ग हैं? तो अंग्रेजी में देखिए आप, पहला आता है सब, और सब का अर्थ होता है अधीन। यह हमारे हिंदी में प्रयुक्त तो होते हैं अधीन। जैसे रजिस्ट्रार, अब रजिस्ट्रार का आगे लग गया सब रजिस्ट्रार, यानी कि सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार के अधीन होगा। इंस्पेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा? सब इंस्पेक्टर। उस इंस्पेक्टर के अधीन कार्य करने वाला सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी आदि। दूसरा है हाफ। ये तो आपको पता ही होगा इसका अर्थ। हाफ यानी आधा। कमीज कैसी है? तो हाफ, आधी कमीज, तो हाफ कमीज। और देखिए इसमें शब्द हाफ पैंट, हाफ टिकट,
हाफ शर्ट आदि। फिर आता है हेड। हेड का अर्थ होता है मुख्य, मास्टर, मार साहब। कौन से मार साहब? हेड मास्टर, हेड मार साहब। ऑफिस, हेड ऑफिस। क्लर्क, हेड क्लर्क। फिर आता है वाइस। वाइस का अर्थ होता है सहायक। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। चांसलर, वाइस चांसलर। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आदि। आगे देखें दोस्तों, तो ये हमारा जो मोटा मोटा उपसर्ग का जो चैप्टर था वो हमने आज यहाँ पर समाप्त किया। उपसर्ग हमने देखे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मित्रों, आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस प्रकार से पूछा जाए, तो प्रश्न आएगा कि निम्न में से उपसर्ग निम्न में से आपको एक प्रश्न बताता हूं मैं। से उपसर्ग नहीं है। देखो, एक प्रश्न दिया हो गया उपसर्ग नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा? उपसर्ग है। और तीसरा प्रश्न वो बनाएगा, शब्द देगा और शब्द में पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।